सबसे पहले चेक करना है कि इस भाई में कोरोना ऑन है कि नहीं, अटैच है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मैं अपने पास रेंडरिंग में रेंडर सेटअप पे जाऊं, या शॉर्ट की क्या ले सकते हैं, F10। तो जो हमारा पेज है, जो मैक्स है, वो हमें सेट करना होगा कोरोना के हिसाब से। तो यहां पे ऑप्शन आता है रेंडर में वीरे। ठीक है, अगर वीरे आपने लोड किया होगा तो वीरे आएगा। तो यहां पे ऐसे ही आता है मेरे पास एक कोरोना भी, मैंने दोनों डाले हुए हैं इसके अंदर। तो कोरोना पे क्लिक करो, ठीक, और इसको फिर यहां से बंद कर देते हैं। भाई कोरोना सेट कर लिया और ओके। क्रॉस चेक कर सकते हैं दोबारा से कहीं हट तो नहीं गया। F10 प्रेस कर लेना, यहां देखो कोरोना आ रहा है, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्क्रीन पे आप M प्रेस करो, M फॉर मटेरियल। M से क्या होता है, मटेरियल। तो यहां देखो मटेरियल आ रहे हैं, लेकिन ये मटेरियल किसके आ रहे हैं, अभी मेरे वीरे के आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं, वीरे मटेरियल। हमें चाहिए कोरोना के मटेरियल। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करो कहीं भी स्क्रीन पे, एक ऑप्शन आता है इसके अंदर ओपन कोरोना कन्वर्टर। ये उनके लिए भी है जैसे जिन्होंने वीरे पे काम कर लिया, मटेरियल वगैरह सब चीज़ ऐड हो चुकी है, अब वो उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। कोरोना की आपकी वीरे की फाइल है, इसमें लेके आए और ओपन कोरोना कन्वर्टर करना। और यहाँ पे देखो लिखा रहता है कन्वर्जन किसका करना है, एवरीथिंग का। मटेरियल भी मुझे चाहिए कि भाई मेरा कोरोना का आ जाए इस पर, मैप्स भी कोरोना के आ जाएं और लाइटिंग भी कोरोना से चेंज हो जाए। तो ये सारा कुछ अपडेट कर देगा कोरोना में। हाँ, वीरे की फाइल आपकी कोरोना में कन्वर्ट हो जाएगी इसके थ्रू। और फिर करना है यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक। तो ये कह रहा है सक्सेसफुली कन्वर्टेड। जीरो मैप मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, मटेरियल हमने डाला ही नहीं है, लाइटें हमने लगाई नहीं है, बस उसने मटेरियल को चेंज कर दिया होगा। अब इसको बंद करते हैं, फिर इसको भी ऑफ। अब दोबारा से M प्रेस करते हैं, तो अब क्या लिखा रहा है यहाँ पे, कोरोना फिजिकल मटेरियल। मतलब अब आपका कोरोना का मटेरियल भी स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है यहां तक। अब इसमें मोड लिखा है, इसमें एक होता है स्लेट मोड एडिटर। इसमें क्या होता है, एक चार्ट फॉर्म में आता मटेरियल आपका, और इसी मोड पे दोबारा क्लिक करें तो इसी में आता कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। स्लेट या कॉम्पैक्ट कौन सा यूज करना है, अभी हम कॉम्पैक्ट पे ही काम करेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम मटेरियल को यूज कर सकते हैं। तो पहले इतना काम आपको करना है, आपके पास कोरोना के मटेरियल अवेलेबल हो और रेंडर सेटअप में कोरोना सेट होना चाहिए। क्लियर। अब इसके बाद मैंने एक बॉक्स लिया सपोज, ठीक। अब इस बॉक्स पे क्या करना है, कोई मटेरियल डालना है। तो कैसे अप्लाई करोगे, अभी जो इसमें मटेरियल आ रहा है कौन सा आ रहा है, जो इस तरफ आ रहा है, पर्पल सा कुछ कलर है आपका, ठीक। या मान लो मैंने चेंज कर दिया रेड। अब इसको सेलेक्ट किया और यहां से मैंने कोरोना का मटेरियल सेलेक्ट किया और यहां से लिया असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। तो अब मटेरियल कौन सा अप्लाई हो गया, कोरोना वाला, ये आ गया इसके ऊपर। फिर ये कहाँ गया, ये हट गया इसमें से। इनको बोलते हैं हम वायर कलर्स या एजिस कलर। अभी तक मेन कलर में आपके यही थे जब आपको कुछ आता ही नहीं था। अब ये क्या काम करते हैं आपके, वायर कलर या एजिस कलर का। अब यहां पे मैंने F3 प्रेस किया। F3 से क्या होता है, वायर फ्रेम हो जाएगा ना। ग्रिड को ऑफ किया मैंने समझने के लिए, F3 प्रेस किया। तो ये देखो क्या दिख रहा है, रेड कलर में आ रहा है ना। लेकिन जब इसे ऑफ करता हूं तो ये वाला कलर दिखता है। या अगर मैं एजेस ऑन कर लूं, यहां क्लिक किया और यहां से लिया एज फेसेस, तो एजेस का कलर कैसा आएगा, देखो रेड टाइप में आ रहा है। तो आया वायर कलर, और सॉलिड बॉडी का जो मेन कलर है वो कोरोना है आपका, और एजिस का कलर कौन है, ये वाला वायर कलर या एजिस कलर कह सकते हैं इनको हम। और ये हमारे मेन बॉडी के सॉलिड कलर्स हैं। ऑफ कर देते हैं जिसको चाहो तो, डन। अब मटेरियल तो मैंने डाल दिया, पेंट ये आ गया। अब इसका पेंट चेंज करना है। तो चेंज करना है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट बॉल सेलेक्ट कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। इसी में देखो लिखा रहता कलर, यहां क्लिक करना, यहां से कलर मिलेगा
इसको डार्क लाइट अपने अकॉर्डिंग कर लो, एडजस्ट कर लो या चेंज कर लो, जो भी आपको कलर रखना है। आ समझ में? ठीक, काफ़ी सारे शेड्स हैं, जैसे आप बनाना चाहो वैसे शेड इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो, और फाइनल जब हो जाए तो ओके कर देना। आ समझ में? बॉल नहीं बदलनी है, बॉल वही रहेगी, यहाँ पे कलर पे जाके उसको चेंज कर लेना। आया समझ में? आता? अब लेते हैं, ये हमने सीखा सॉलिड कलर कैसे बनता है या पेंट कैसे बनता है नॉर्मल। एक बॉक्स और लेते हैं नेक्स्ट। इस बार इसको बनाते हैं ग्लास, कि भाई पीछे का बॉक्स मुझे दिखना चाहिए। अब लेते हैं नई बॉल, इस पर आप नेमिंग भी दे सकते हो, आप मटेरियल में दे दो सॉलिड कलर, और इसको सेलेक्ट किया। अब नई बॉल ली और इसको क्या करें, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, यहां लिख दिया मैंने ग्लास। अब ट्रांसपेरेंट थोड़ी दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट के लिए आपको क्या करना है, यहां पे एक ऑप्शन होता है रिफ्रैक्शन। कौन सा ऑप्शन? अब रिफ्रैक्शन में वैल्यू बढ़ाओ, लास्ट वैल्यू जाती है 1 तक, मैक्सिमम होती है। दिख रहा है आपको? तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए नोट कर लेना रिफ्रैक्शन। अब अगर हम इसका जो ये बॉल है इस पर डबल क्लिक करें, देखो तो ये अलग से ओपन हो जाएगा। हो गया अलग से ओपन? कुछ दिख रहा है इस पे? कुछ नहीं दिख रहा। अगर मैं यहां पे साइड में से बैकग्राउंड ऑन कर लूं, देखो लिखा है बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड आगे पीछे दिख रहा है, चेक जैसा पैटर्न, लेकिन ग्लास तो इस पे विजिबल है ही नहीं कहीं। यहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी बढ़ाते हैं। अब रिफ्लेक्शन कहां से बढ़ाएं, देखो ये लिखा ग्लोजीनेस, ये 1 है। अगर मैं ग्लोजीनेस को कम करूं, अब दिख रहा है कुछ? तो ग्लोजीनेस कम होने से क्या होता है, ये जो ग्लास है वो प्योर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये ना ऐसे फेड होता जाएगा, फ्रॉस्टेड जैसा बनता जाएगा। अगर ये 1 था तो इसका मतलब वो प्योर ग्लास है, पूरा बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंट देख सकते हो, है ना। सीन में ही मर्ज हो गया, पता नहीं लगा पा रहे कि आप वहां पे एज है कि नहीं। थोड़ा सा मैंने बचा लिया 0.96 जैसे। तो ग्लोजीनेस की पावर कंट्रोल करता है, ये 1 इसकी मैक्सिमम पावर होती है, जिसपे बिल्कुल क्लियर ग्लास बन जाता है। अगर इस पर रिफ्लेक्शन और बढ़ाएं, और किससे बढ़ाओगे, आई ओ आर वैल्यू लिखी है यहाँ पे, आई ओ आर वैल्यू को आपको बढ़ाना होगा। देखो अब दिखाई दिया, है ना। इसको मैंने 3 कर दिया मान लो, अब दिखाई दे रहा है ग्लास फॉर्म में। तो ये आपका ग्लास है। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, आई और वैल्यूज के लिए आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा, यहां पे लिखो आप इमेजेस ले लेते हैं, यहां पे लिखते हैं आई ओ आर ग्लास या आई ओ आर, ये रही देखो वैल्यूज। देखो अगर 0 0 रखेगा तो ये ऐसा रहेगा, 0.1 में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, इसमें और बढ़ेगा। तो 2 तक देखो ये डार्क भी हो गया और रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, 1 पे इतना। तो ये आई और वैल्यूज होती हैं, वाटर की अलग होती हैं, फॉग मटेरियल्स अलग होती हैं, ग्लास की अलग होती हैं। तो ये आप ऑनलाइन निकाल भी सकते हो। तो आई और वैल्यूज आपने लिखा फॉर ग्लास लिख दो, है ना, ऑफ ग्लास। ये ग्लास के लिए है, रिफ्रैक्शन वाला इंडेक्स है ना आपका। इसको सेव कर लें, अगर हम ओपन करें, इसे जूम करें, देखो दिख रहा है क्लियर। तो 3 तक तो मतलब बहुत हो जाता है। तो अभी हमने कितनी वैल्यू रखी है, 3 ही रखी है। कम करते हैं, 2 करते हैं थोड़ा सा, आया समझ में। तो ग्लास को आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, आगे समझ में। तो ये आपने सीखा ग्लास, तो क्या करना था, एक रिफ्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा आपको, एक आई और की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, क्लियर। और ये हो गया ग्लास का कलर। कलर तो कलर ही काम करेगा, ब्लू चाहिए तो ब्लू कर लो, है ना। तो जो भी कलर आप दोगे यहाँ पे
कलर वही रहेगा जो आप यहाँ चूज करोगे, और फाइनली ओके। पेंट क्लियर, ग्लास क्लियर। नेक्स्ट करते हैं टेक्सचर डालते हैं इसके ऊपर। फिर एक बॉक्स लिया या फिर स्फीयर वगैरह जो भी आप लेना चाहो। अब खाली बॉल ली, नेक्स्ट बॉल सेलेक्ट की और यहाँ पे सेम अप्लाई। अब यहाँ पे बेस लेयर में कलर तो है, ये रहा। अब कलर तो देना नहीं, तो कलर के बगल में एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा आपको, इस बॉक्स पे क्लिक कर देना और इसमें मिलेगा आपको बिटमैप। एक कोरोना में भी मिल जाएगा, कोरोना बिटमैप। कोरोना बिटमैप ले लो आप, ठीक, और ओके। अब जैसे मेरे पास कुछ टेक्सचर पड़े, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, नेट से भी निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई भी, ठीक। मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, इसको सिलेक्ट किया और ओपन। अब देखो इस बॉल पे दिख रहा है, डबल क्लिक करके चेक करो, विजिबल है क्या? इधर दिख रहा है? इधर तो नहीं विजिबल है। हो गया अपडेट? तो अपडेट में क्या हो रहा था, टाइम ले रहा था। अब अगर आप वीरे करते हो तो ना, वीरे में आपको एक ऑप्शन करना पड़ता था, शो शेडेड मटेरियल, इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा हो तो एक सिंबल है शो शेडेड मटेरियल का, अगर हम इसे क्लिक करें तो ये यहां से ऑन और ऑफ हो सकता है। टेक्सचर हो रहा है, देखो क्या नाम है इसका, शो शेडेड मटेरियल। ध्यान रखना, ऐसे बॉल बना लेना, रेक्टेंगल के अंदर बॉल। नाम लिख लिया। अब इसके बाद मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा सा और छोटा या बड़ा करना है, तो यहां देखो ऑप्शन आ रहा है टाइलिंग, एक लिखा है। अगर मैं 3 कर दूं तो ये थोड़ा सा पास पास हो गया, ऐसा लगेगा जैसे 3 टाइल में आ गया हो, बट ये सीमलेस टेक्सचर है इसलिए इतना पता नहीं लग रहा। देखो ये रहा, यहां से यहां तक एक दिख रहा है, यहां से यहां तक दूसरा दिख रहा है ना। ऐसे में भी कर दें, दिख रहा है कुछ छोटा छोटा आ गया पार्ट में, तो यहां से हम एडजस्ट कर सकते हैं इसके स्केल को टाइप करके। क्लियर? अब मैंने कहा और ज़्यादा बेटर कंट्रोल नहीं हो सकता स्केलिंग, तो इसको सेलेक्ट करो, मॉडिफाई में गए और एक मॉडिफायर होता है, मॉडिफायर यूज करेंगे। कौन सा? UVW मैप। कौन सा मॉडिफायर यूज करोगे? UVW मैप। किस लिए होता है? टेक्सचर को स्केल करने के लिए, नोट कर लेना। मॉडिफायर का नाम है UVW मैप। देखो ये सेलेक्ट किया, एक तो आप यहां से वैल्यू सेट कर सकते हो, और एक आप इसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जाना, लिस्ट खोलना, UVW मैप को सर्च करना। अब आपके इस बॉडी की शेप कैसी है? प्लेनर अगर होगा तो सिर्फ ऊपर और नीचे एडजस्ट करेगा, मुझे हाइट भी कंट्रोल करनी है, तो वो किस में होगा? बॉक्स में हो पाएगा, क्योंकि बॉक्स में हाइट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। देखो प्लेनर में हाइट का ऑप्शन लॉक रहता है। अभी देखो मैं चेंज कर रहा हूं, दिख रहा है? और बॉक्स ले लूं तो हाइट भी आप कंट्रोल कर सकते हो, देखो दिख रहा है। अब ठीक है, मैंने कहा तो इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। क्लियर है? तो ये हमने सीखा टेक्सचर कैसे अप्लाई करना है, ग्लास कैसे अप्लाई करना, पेंट कैसे अप्लाई करना। क्लियर है यहां तक? ओके। नेक्स्ट एक और बॉक्स लिया मैंने यहां से, अब इसको सेलेक्ट किया। अच्छा पहले इसको देखो, आपने ये वाला अप्लाई कर लिया ना, तो क्या खुला हुआ अभी? कोरोना बिटमैप खुला हुआ है। तो क्या करोगे? मेन पेज पे जाना है, गो टू पेरेंट। मटेरियल अप्लाई करने के बाद गो टू पेरेंट पे आना होता है, मेन पेज पे। यही है ना मेन पेज, तो जहां से शुरुआत की थी। तो मेन पेज पे आने के लिए क्या करोगे? गो टू पेरेंट। ध्यान रखना, गो टू पेरेंट। ठीक। तो मटेरियल अगर आपको लगता है नहीं ठीक नहीं है, चेंज करना है,
डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके यहाँ से क्लियर कर देना, हट जाएगा। बट चेंज करना है तो इसी पे क्लिक करना, एम पर, एम मतलब मटेरियल डला हुआ है, और नीचे जाना, यहाँ देखो लिखा होगा लोड मैप, अभी ये वाला डला हुआ है, चेंज करना मुझे, क्लिक किया, इस बार मैंने कहा कोई दूसरा उठा लिया, वुडन ले लिया, तो वुडन से चेंज हो गया। तो कभी भी अगर आपको चेंज करना हो तो एम पे प्रेस करना होगा, और एम पे जाने के बाद कोरोना बिट मैप खुल जाएगा, नीचे जाना है यहाँ से, और यहाँ मिलेगा लोड मैप, क्लिक करना, और कोई भी टेक्सचर आप यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड ऑन कर लेना। आ गया समझ में? चलिए फिर गो टू पेरेंट करके मेन पेज पे आके छोड़ दिया। अब इसको सेलेक्ट किया, और इस बार ये बॉल ली मैंने यहाँ से, और यहाँ लिखा देखो अप्लाई प्रीसेट, लिखा अप्लाई प्रीसेट में कुछ रेडीमेड मटेरियल होते हैं पहले से, जैसे ग्लास में आपको बनाना पड़ता है, मटेरियल डालना पड़ता है, रिफ्रैक्शन कंट्रोल करना, आईओआर कंट्रोल करना है, ये डायरेक्ट आपको मेथड देते हैं, सीधे आप मटेरियल बना सकते हो। जैसे ग्लास मुझे बनाना है, क्लिक करो, फिर ओके कर देना, अप्लाई करो, इसको बन गया ना डायरेक्ट। तो ये क्या मेथड है डायरेक्ट बनाने का। ग्लास आर्किटेक्चरल करें तो ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा ग्रीन टाइप आ गया है ना। मैंने ग्रास फ्रॉस्टेड करें तो इसमें इफेक्ट दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो जब ये रेंडर में आएगा, लाइटें पड़ेंगी, कैमरा लगेगा, तब विजिबल होगा। अभी तो आप इस बॉल पे ही अपडेट देख सकते हो। ग्लास लैमिनेटेड देखें अगर, ऐसा कुछ दिख रहा है ना। ग्लास लीड अपडेट होने में टाइम लेता है, ये भी ठीक है। ग्लास टिंटेड, टाइप ऑफ ग्लास होते हैं ना आपके बहुत सारे, तो वो टाइप ऑफ ग्लास ही है यहाँ पे आपके। क्लियर, पहले से बने हुए हैं, बस आपको चेंज, गोल्ड बनाना है आपको, सिल्वर बनाना है, कॉपर बनाना है, क्रोम बनाना है, क्लिक करना, अपडेट हो जाएगा, ऐसा कुछ। गोल्डन कलर भी है देखो यार, गोल्ड ब्रस्ट, तो इसका इफेक्ट कुछ गोल्ड जैसा आएगा। आ रहा समझ में? गोल्ड येलो करें अगर, ऐसा कुछ आएगा। तो लाइट्स पड़ने के बाद इफेक्ट क्लियर नजर आते हैं। अभी कैसा दिख रहा है, पीला दिखेगा वो बस। क्लियर है? तो यहां से भी आप मटेरियल जनरेट कर सकते हो। एक और मेथड बताता हूं, देखो यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन है, ओपन कोरोना मटेरियल लाइब्रेरी, क्लिक करो तो यहां पे मेरे पास अलग से और लाइब्रेरी मिल जाती है। ये किसकी लाइब्रेरी है? कोरोना की खुद की लाइब्रेरी है। ठीक, तो अलग अलग ऑप्शंस है, कारपेंट है, कारपेट है, देखो काफी सारे। अब मान लो ये कारपेट वाला मटेरियल अप्लाई करना है, कैसे करोगे? देखो सपोज मैंने यहाँ पे एक चैम्फर, एक रेक्टेंगल बना लिया, थोड़ा सा फिलेट वगैरह भी लगा लिया, इसको एक्सट्रूड भी कर दिया, अमाउंट बढ़ा दिया थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा नहीं, कारपेट जितने ही रखा, थोड़ा सा बस। एजेस ऑन के थोड़े सेगमेंट बढ़ा दिए, इसमें लगा दिया, फिर मैंने एक चैम्फर लगा दिया। ठीक है, एजेस ऑफ दिख रहा है कैसे, राउंड जैसा। इसको थोड़ा और प्रॉपर कर सकते हैं, मिक्स हो गया है इसके साथ ज़्यादा। क्वाड में इस टाइप का बनेगा, ट्राई ट्राई, ठीक है, ओके यहाँ तक है ना। अब क्या करें, इस पर अप्लाई करना है, कैसे करोगे अप्लाई? खाली बॉल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखो, असाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो सेलेक्ट कौन सा है मेरा? ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है ना। फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक करके असाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, हो गया, इसके ऊपर आ गया। लेकिन टेक्सचर दिख रहा है अभी आपको? नहीं दिख रहा।
वैसा ही दिख रहा है ना नॉर्मल। अब क्या करना है, खाली बॉल लो। खाली बॉल लेने के बाद इसमें एक ऑप्शन आता है पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में से हम मटेरियल पिक कर लें ताकि इस बॉल पे आ जाए, वो डायरेक्ट तो नहीं आया बॉल पे। इसको सेलेक्ट किया और पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया और इस पे क्लिक कर लो। ये क्लिक करते इस पे डबल क्लिक करो, दिखने लगेगा मटेरियल आपको आ गया। आ गया तक समझ में? क्लियर है? क्या करना है, पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद दिख तो अब भी नहीं रहा इसके ऊपर, एम तो आ गया इस पे मटेरियल, क्लिक किया तो यहाँ पे जो एम है ये आपका मैप है, देखो है ना। यहाँ क्लिक करो और जब तक टेक्सचर नहीं आ जाए, तो टेक्सचर का स्केल कितना लिखा है यहाँ पे, साइज 5 फीट 10 इंच समथिंग। इसको छोटा करो, बहुत ज़्यादा बड़ा है, 1 इंच करके देखते हैं। और इसको भी 1 करके देखते हैं, कुछ अपडेट आया भी। और बैक करते हैं, यहाँ तो हमने छोटा कर दिया। फिर एक नीचे भी है, इसकी भी टाइलिंग ऐसी कर देते हैं 1 इंच। ठीक, अप्लाई मैंने दोनों साइड से कर दिया और टाइलिंग भी ठीक कर दी और बैक किया, तो ये एम के अकॉर्डिंग मैंने सेटिंग कर दी है। अब इस पे लगाते हैं यहाँ से UV W मैप। अब जो थोड़ा बहुत स्केलिंग और प्रॉपर होगा वो इससे हो जाएगा। हो गया ठीक। अब आप यहाँ पे बॉक्स लेंगे तो हाइट में भी कंट्रोल मिल जाएगा, पर यहाँ पे हाइट का कोई रोल है नहीं, इतनी ज़्यादा थिकनेस है नहीं। आप चाहो तो प्लेनर के साथ भी जा सकते हो, है ना। अब छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से हम लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। आया समझ में? एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो इसको अप्लाई करना है किसके ऊपर, इसी के ऊपर। सेलेक्ट किया, ये वाला कारपेट सेलेक्ट है, राइट क्लिक, असाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब ये कारपेट आ गया। अब ये काफ़ी बड़ा है, ये भी सेलेक्ट किया, एम पे क्लिक किया, यहाँ तो ओके है। इसको बॉक्स पे लेते हैं, लेंथ को और कम ज़्यादा करते हैं। ये टेक्सचर ही ऐसा है। दूसरा लेते हैं कोई और, इस पे देखते हैं, इस पे कुछ पैटर्न है। सेलेक्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, देखो दिख रहा है पैटर्न। अब इस पे करते हैं वीडियो मैप और छोटा। छोटे में कैसे दिख रहा है, टाइलिंग, इसको और बड़ा करना पड़ेगा। टाइलिंग भी छोटी करो इसकी, मटेरियल खोलो एम, बहुत छोटा हो गया इसमें। यहाँ पे साइज बढ़ाओ, 1 इंच की जगह मैंने इसको कर दिया 6 इंच। बैक किया यहाँ से और इसको भी कर देता हूँ चेंज। एक बार और इसको असाइन कर देता हूँ, दिख रहा है। अब फिर UW मैप करते हैं अगेन, प्लेनर या बॉक्स, दिख रहा है, और छोटा कर रहा है ना। तो अप्लाई करो, चेंजेस करो। क्लियर? अब कुछ और लेते हैं, फ्लोरिंग का लेते हैं। एक फ्लोर डाल लेते हैं यहाँ से बॉक्स। क्या लिया जाए यहाँ से फ्लोरिंग पे, मैंने कहा फ्लोरिंग का ही कोई ऑप्शन मिल जाए। फ्लोरिंग है, वुड पे कुछ इस टाइप का लेते हैं ना, वुडन प्लैंक्स जैसा कुछ। सेलेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिया, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, असाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर लिया। इसके बाद बताओ क्या स्टेप होगा, खाली बॉल और पिक मटेरियल। अब यहाँ चेक करो एम आ गया, तो जो मेन टेक्सचर का है ना वो हमेशा एम पे ही आएगा, ऊपर ही आता है डिफ्यूज में। अगर डायरेक्ट इस पे UV मैप लगा के देखें, इतना पता अभी इसमें नहीं लग रहा है ना। डिलीट करते हैं यहाँ से, तो शो तो ऑन है ही। टेक्सचर के साइज को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे मैप्स है इसके अंदर तो।
ये कलर करेक्शन है, क्लिक किया, ये मेन इमेज है, 16 फीट लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। 6 इंच किया, ये भी 6 इंच किया, फिर बैक करते हैं और बैक किया, इसको चेक करते हैं, इसमें कोई टेक्सचर है, 6 इंच है, ओके ऑलरेडी। इसमें चेक करो, इसमें बहुत बड़ा 8 फीट, तो इनके टेक्सचर को ना स्केलिंग करना पड़ता है। हो गए तीनों में, बैक करते हैं। एम का काम खत्म। ग्लोजीनेस में क्या है, ग्लोजीनेस में कोई टेक्सचर नहीं है, जहाँ टेक्सचर हो उसी को अपडेट करना बस आपको। यहाँ भी टेक्सचर दिख रहा है एम में इसका साइज है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको भी बैक किया, ओके। देखते हैं इसको, अप्लाई ये है, शो भी ये हो रखा है, सेलेक्ट किया, फिर लगाते हैं UVW मैप। दिखाई दिया, तो ये मुझे अंदर से चेंज करना पड़ा मटेरियल, बाहर से ऑन था लेकिन अंदर से ऑफ था। कहाँ से, शो शेडेड मटेरियल, क्लियर। तो मैं इसमें गया कलर में, यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, आया समझ में। तो कोई भी टेक्सचर डालना है तो आपको पहले उसको पिक कर लेना है एक बॉल के ऊपर, और बॉल पे पिक करने के बाद वहाँ पे अपने मैपिंग की वैल्यू छोटी कर लेनी है, और उसके बाद फिर आपको UVW मैप लगा लेना है। डायरेक्ट आ जाता है UVW मैप तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आए तब आप इसको पहले टेक्सचर को स्केल करो, उसके बाद फिर वहाँ से स्केल करना। तो इतना काम करना, जो भी आप बना रहे हो उस पर टेक्सचर डालना सीखो। अब यहाँ से कलर नहीं लेना, अब सारे कलर मटेरियल से बनाने हैं आपको, क्लियर है। तो आज के लिए इतना, आज का टॉपिक था मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं। अभी और सीखेंगे मटेरियल में नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना।